सोचिए, एक वायरल मजाक अचानक से एक मैसिव पॉलिटिकल सेंसेशन बन जाए। कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इस मूवमेंट ने इंटरनेट और भारतीय राजनीति दोनों में लिटरली तहलका मचा दिया है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी फिनोमेनॉन को डीकोड करेंगे, इसके पीछे का आक्रोश समझेंगे और आंकड़ों पर बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं और आज का रोड मैप देखते हैं। हम बात करेंगे द कोर्टरूम स्पार्क के इस वायरल स्वॉर्म के उदय की, फॉलोअर्स का सच क्या है, बेरोजगारी का असली संकट और सबसे अहम सवाल, क्या ये कोई ठोस मूवमेंट है या बस एक इंटरनेट मीम। पहला हिस्सा, द कोर्टरूम स्पार्क। बात है 15 मई 2026 की, जब एक ऐसी घटना हुई जिसने इस डिजिटल आंदोलन को जन्म दे दिया। हुआ कुछ यूं कि देश की सबसे बड़ी अदालत में एक सुनवाई चल रही थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक कमेंट किया। उन्होंने अलिजिडली कहा कि ऐसे युवा हैं जो कॉकरोच की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता। वो मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब एकदम न्यूट्रल रहकर यह बताना जरूरी है कि बाद में चीफ जस्टिस ने क्लैरिफाई किया था कि उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। लेकिन तब तक ये कथन इंटरनेट पर आग की तरह फैल चुका था। और इस नाराजगी को एक दिशा प्रदान की इन्होंने, अभिजीत दीपके। ये 30 साल के बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पीआर स्टूडेंट हैं, जो पहले एक पॉलिटिकल पार्टी के सोशल मीडिया वॉलंटियर भी रह चुके हैं। उन्होंने इस सो कॉल्ड अपमान को एक हथियार बनाया और सीधे गूगल फॉर्म लॉन्च कर दिया। किसके लिए? विशेष रूप से आलसी और बेरोजगार लोगों के लिए। यहां से एक रैंडम नाराजगी ने एक स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन प्रोटेस्ट का रूप ले लिया। अब आते हैं इसके दूसरे फेज पर, राइज ऑफ द वायरल स्वॉर्म। मतलब एक झुंड की तरह इसके फैलने की रफ्तार, इसकी स्पीड सच में अनबिलीवेबल रही है। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स करता है कि कैसे इस सैटारिकल पार्टी ने डिजिटल दुनिया में एस्टैब्लिश्ड पार्टियों को पीछे छोड़ दिया। जस्ट लुक एट दिस। सीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स सिर्फ कुछ ही दिनों में 2.1 करोड़ यानी 21 मिलियन क्रॉस कर गए। वहीं रूलिंग पार्टी बीजेपी के 9 मिलियन और विपक्षी पार्टी आईएनसी के 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं। ये ऑनलाइन विस्तार बिल्कुल बेमिसाल है। अब इनके मैनिफेस्टो पर गौर करते हैं। एक तरफ ये बिल्कुल मजाक लगता है। पार्टी का थीम कलर प्लम चीज है, लोग कॉकरोच कॉस्ट्यूम्स पहनकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन इनकी 5 मांगे एब्सोल्युटली सीरियस हैं, जैसे कि चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई पोस्ट नहीं, लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होने पर यूएपीए लगाना, महिलाओं के लिए सीधे 50% आरक्षण, कॉर्पोरेट मीडिया लाइसेंसेस रद्द करना और दल बदल करने वाले नेताओं पर 20 साल का बैन। ये कॉन्ट्रास्ट ही इस मूवमेंट को और इंट्रीगिंग बनाता है। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, प्रशासन की तरफ से पुशबैक आना ही था। महज 2 लाख फॉलोअर्स क्रॉस करते ही सीजेबी का एक्स अकाउंट भारत में विथहोल्ड कर दिया गया। आईटी मिनिस्ट्री और इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट्स के आधार पर बताया गया कि इस अकाउंट से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तीसरा हिस्सा, फैक्ट चेकिंग द फॉलोअर क्लेम्स। इस मूवमेंट के इतने मैसिव स्केल के बाद ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इन फॉलोअर्स के पीछे असली लोग कौन हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारे दावे किए गए। कुछ राइट विंग इन्फ्लुएंसर्स ने दावा किया कि इनके 49% फॉलोअर्स पाकिस्तान से हैं और भारत से सिर्फ 9% हैं। लेकिन जब ऑल्ट न्यूज ने इनकी फैक्ट चेकिंग की तो आंकड़े बिल्कुल अलग थे। डेटा क्लियरली कहता है कि पाकिस्तानी फॉलोअर्स का आंकड़ा लिटरली 0 है, जबकि भारतीय फॉलोअर्स 94.7% हैं। यहां हमारा मकसद सिर्फ तटस्थ रूप से दोनों पहलुओं और असली आंकड़ों को सामने रखना है। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो इनकी असली डेमोग्राफिक्स है। यहां साफ देखा जा सकता है कि ऑडियंस ओवरवेलमिंगली डोमेस्टिक है। 94.7% लोग भारत से ही हैं और बचा हुआ एकदम छोटा सा हिस्सा यूएस, यूके, कनाडा और यूएई से आता है। चौथा मुद्दा, द अंडरलाइंग अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस। लेकिन लाखों लोग इस मूवमेंट से इतनी जल्दी जुड़ क्यों रहे हैं? इसका असली जवाब मीम्स में नहीं बल्कि हमारी आर्थिक सच्चाई में छिपा है। इस आंकड़े को ध्यान से देखिए, 15.2%। ये भारत में 15 से 29 साल के युवाओं की बेरोजगारी दर है। ये स्टैटिस्टिक घबराने वाला इसलिए है क्योंकि देश का नेशनल एवरेज सिर्फ 5.1% है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि युवाओं में बेरोजगारी नेशनल एवरेज से लगभग 3 गुना ज्यादा है। ये निराशा ऐसे ही नहीं आई है। और अगर लगता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने से सब ठीक हो जाएगा, तो ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी 13% पर खड़ा है। यानी डिग्री का मतलब नौकरी की गारंटी बिल्कुल नहीं है।
इसके अलावा शहरी युवा महिलाओं के केस में तो ये आंकड़ा शॉकिंगली 20% से भी ऊपर चला जाता है। हालांकि समस्या सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं है। एक और आंकड़ा गहरी परेशानी उजागर करता है। भारत के सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल यानी नौकरी करने के योग्य माने गए हैं। युवाओं का गुस्सा इस बात को लेकर भी है कि वर्षों पढ़ाई करने के बाद भी सिस्टम उन्हें काम करने के लायक स्किल्स नहीं दे पा रहा है। अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी और सबसे अहम सवाल पर, मूवमेंट और जस्ट अ मीम। क्या इंटरनेट का ये लीडरलेस वॉर्म असली दुनिया में कुछ कर पाएगा? इसे समझने के लिए थोड़ा हिस्ट्री पर गौर करते हैं। 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट याद कीजिए। उसकी रीच पूरे देश में फैली थी, लेकिन फिर भी एक लोकपाल लाने में 8 साल लग गए। दूसरी तरफ सीजेपी के पास अभी लाखों ऑनलाइन साइनअप्स तो हैं, लेकिन ये अब तक कंप्लीटली लीडरलेस है। इनका कोई ऑफलाइन चेहरा नहीं है। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि इसकी तुलना अरब स्प्रिंग से भी की जा सकती है। अरब स्प्रिंग ने सोशल मीडिया के जरिए बड़ी बड़ी सरकारें तो गिरा दी थीं, लेकिन नया सिस्टम बनाने में उन्हें भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीएचपी का विस्तार एक्सप्लोसिव जरूर है, लेकिन गुमनाम भीड़ जल्दी जमा होती है और बिना किसी मजबूत ऑफलाइन स्ट्रक्चर के उतनी ही जल्दी बिखर भी जाती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस हैशटैग को एक असली मूवमेंट में बदलने के लिए कुछ ठोस कदम लेने होंगे। पहला, एक ऑफलाइन ढांचा बनाना। दूसरा, नागरिक भागीदारी जैसे वोटिंग और आरटीआई में हिस्सा लेना। और तीसरा, सिर्फ नारे लगाने की बजाय अपनी मांगों को लीगल पॉलिसीज में बदलना। बिना किसी साइंटिफिक टेम्परामेंट के किसी भी आंदोलन का जमीन पर टिकना लगभग नामुमकिन है। इसलिए आज के इस विश्लेषण को हम इस तीखे सवाल पर छोड़ते हैं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में संस्थागत बदलाव यानी रियल इंस्टीट्यूशनल चेंज ला पाएगी, या फिर इंटरनेट के तेज रफ्तार इतिहास में ये भी एक भुलाया जा चुका हैशटैग बनकर रह जाएगी? ये एक ऐसी स्थिति है जिस पर सबके निगाहें टिकी रहेंगी। आज की चर्चा यहीं खत्म होती है।